राइनोप्लास्टी पेशेंट जर्नी। दोस्तों क्या है राइनोप्लास्टी की जर्नी? अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो 4 जो फैक्टर हैं, 4 स्टेप हैं जो राइनोप्लास्टी जर्नी में एक पेशेंट में यूजुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कंसल्टेशन। दोस्तों राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन, आपका जो राइनोप्लास्टी सर्जन है उससे मेरा ये मानना है कि अगर आप पहले आप खुद एक बार कंसल्ट करो, आपको राइनोप्लास्टी सर्जन अच्छा लग रहा है, देन यू जस्ट कम विथ योर पेरेंट्स, आपकी जो ब्रदर या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। बिकॉज बहुत बार क्या है, सारी बात आप दूसरे को जाके नहीं बता पाते क्या ये राइनोप्लास्टी सर्जन मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है। सो 2 या 3 कंसल्टेशन आपको प्रॉपर होना जरूरी है, जिससे आपका सर्जन आपकी प्रॉब्लम समझ सके और आप सर्जन को समझ सको कि क्या ये मेरी जो नोज की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में सक्षम है। सेकंड, इसके बाद दूसरा होता है वो राइनोप्लास्टी प्लानिंग, सर्जरी प्लानिंग। उसमें कुछ पार्ट पेशेंट का होता है, कुछ पार्ट डॉक्टर का होता है। पेशेंट का क्या होता है कि वो अपनी डेट डिसाइड करता है, वो अपनी छुट्टियां डिसाइड करता है, एंड वो अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करता है, एंड वो साथ में किसको क्या लाएगा ये प्लानिंग है। डॉक्टर की प्लानिंग क्या होती है कि वो सारी बात सुनने के बाद में उसमें उसको जो है वो एक प्री ऑपरेटिव वर्कशीट तैयार करता है कि या इस पेशेंट का ये सर्जरी है, ये मेरे को ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना है, एंड इतना इसमें टेंटेटिव मेरे को टाइमिंग लगेगा। देन तीसरा होता है सर्जिकल डे। जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन दोस्तों आपको करीब 10 बजे तक एनबीएम रहना होता है, एंड कुछ प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पीएससी फिटनेस के टेस्ट होते हैं, वो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग वाले पार्ट में आ गया। एंड देन फिर आपको जो है एडमिशन के बाद में सर्जरी होती है, तो जो भी आपकी बीपी से या डायबिटीज शुगर से जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशंस हैं वो जो बताई वो सारी फॉलो करके, एंड सर्जरी डिपेंड करता है कि आपकी कैसी सर्जरी है, रिवीजन है, प्राइमरी है या कोई रिब कार्टिलेज। अकॉर्डिंग टू दैट करीब अमूमन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2.5 से 3 घंटे में भी राइनोप्लास्टी होती है। लेकिन अगर आपका रिब कार्टिलेज हार्वेस्ट करना है, फ्लैट नोज है, तो कई बार 6-6, 8-8 घंटे भी राइनोप्लास्टी सर्जरी में लग जाते हैं। ये आपका हो गया सर्जिकल डे। उसके बाद में क्या है, सर्जिकल डे में आपको जब वार्ड में चले जाते हो तो 3 घंटे बाद ओरल स्टार्ट हो जाता है, एंड देन आपको जो है फिर डे आफ्टर टुमारो, सपोज मंडे को सर्जरी होती है तो ट्यूसडे को रख के वेडनेसडे को आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 4th इंपॉर्टेंट थिंग है जर्नी का रिकवरी। अब दोस्तों आपको क्या है कि 10 दिन के टाइम पे तो अर्ली जो रिकवरी होती है, कुछ स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो जाती है, एंड देन 10 डेज के बाद में जब आप वापस डॉक्टर के पास आते हैं, ही रिमूव योर ड्रेसिंग और प्लास्टर। जब हम प्लास्टर हटाते हैं तो नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, कोई ये नहीं पहचान सकता कि हमने क्या किया हुआ है। हाँ, आप अपना नॉर्मल कामकाज कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो। कुछ स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे सबसाइड होती है। सो ये 4 जो स्टेप है कि आपका कंसल्टेशन, प्लानिंग एंड सर्जिकल डे एंड रिकवरी, ये अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ आपका आ गया प्रॉपर तरीके से, जिससे आप अपने सपनों का अच्छा सुंदर नाक पा सके। थैंक यू।